हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक, देखो स्टूडेंट, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, इसकी एबिलिटी होती है। ठीक, The electrical capacitance of a conductor is a measure of its ability to hold electric charge. ठीक, when charge Q is given to a conductor, when charge Q is given to a conductor, then rise in potential is V। ठीक, जब किसी कंडक्टर को चार्ज हम Q देते हैं तब उसका जो पोटेंशियल राइज होता है, इंक्रीज होता है, यानी ये एक तरह से चेंज इन पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, समझिए इसको। ठीक, देन Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। तब हमारा क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल है जहां वहां निकालते हैं कांस्टेंट, यानी Q इज इक्वल टू हो गया CV। C इज ए कांस्टेंट, C is a constant, it is known as capacitance। ठीक, कहीं कहीं इसको कैपेसिटी भी लिख देते हैं, जो कहीं कहीं इसको कैपेसिटी भी लिख देते हैं, known as capacitance of the conductor। ठीक, अब यहां से देखो स्टूडेंट, जो हमारा C है वो उसका फार्मूला क्या बनेगा। C का जो फार्मूला हुआ, C इज इक्वल टू हुआ Q अपान V हुआ। ठीक, यानी ये है राइज इन पोटेंशियल, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी को चार्ज देते हैं तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो जो राइज इन पोटेंशियल चार्ज देने पर है, इन दोनों का रेशियो है वो कैपेसिटेंस C है। ठीक, इससे भी इसको डिफाइन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, डिफाइन किया जाता है C इज इक्वल टू Q अपान V। ठीक, द कैपेसिटेंस
of a conductor is defined as the ratio of the charge given to the rise in potential of the conductor. ठीक, the capacitance of a conductor is defined as the ratio of the charge given to the rise in potential of the conductor. अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसका यूनिट देखेंगे। फार्मूला तो आपने देख लिया, चार्ज अपान पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट हमारा होता है फैरेड। वन कूलम पर वोल्ट। अदर यूनिट्स 1 millifarad is equal to 10 to the power minus 3 farad। ठीक, 1 μf is equal to 10 to the power minus 6f। 1 nf 10 to the power minus 9f। 1 pf 10 to the power minus 12f। ठीक, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है इसके। ठीक, और लार्जर यूनिट कोई यूज नहीं होता है, ज़्यादातर माइक्रो और पीको यूज होते हैं। ठीक, इसके लार्जर वाले भी यूनिट आप ले सकते हैं, जैसे लार्जर यूनिट में दिखा सकते हैं 1 मेगा एफ, दैट इज 10 टू द पावर 6f होगा। पर ये लार्जर है, ऐसा मिलता नहीं है। जो 1 kf 10 टू द पावर 3f किलो फैरेड। अब यहां देखो चार्ज क्या है, स्केलर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, स्केलर। तीन दोनों रेशियो का क्या आएगा, स्केलर। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और अगर इसका ग्राफ बनाए स्टूडेंट, ऐसे बनता है। इधर होता है V, ऊपर होता है Q, और ये होता है स्ट्रेट लाइन, यानी ये ग्राफ होता है Q प्रोपोर्शनल टू V का। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ एक हमारा कंडक्टर है स्टूडेंट, जिसकी रेडियस a है। अब इस कंडक्टर को अगर हम चार्ज Q दे दें तो इस पर पोटेंशियल आ जाएगा जो है। ठीक, और यहाँ से जो हमारा पोटेंशियल आएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, जो सेंटर से बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी जो है। ठीक, if charge Q is given to the conductor of radius small a,
देन राइज इन पोटेंशियल, then rise in potential of the conductor, वो होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A। R की जगह यहाँ रेडियस A है, तो अगर इसको चार्ज Q देंगे तो जो पोटेंशियल राइज होगा उसका फार्मूला होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A। यहां से Q अपान V निकालो स्टूडेंट, Q अपान V इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और Q अपान V क्या होता है? C होता है। सिंस Q अपान V इज इक्वल टू C, ठीक, और ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। Q अपान V हमारा होता है C, इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। देयरफॉर इसको C रख दो, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A हो गया। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the radius of the conductor। यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, यानी C इसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी C प्रोपोर्शनल टू A है रेडियस, ठीक। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट C और A का, तो C और A का ग्राफ ऐसे बनेगा, A और C, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे हो जाएगा जो, ठीक। कभी कभी ग्राफ में यहाँ जो A लिखा है रेडियस है, तो R कभी कभी लिख के ग्राफ में आ जाता है, तो आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर A लेट है रेडियस, लेकिन अगर R आ जाएगा एग्जाम में तो आप इसको R कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। वी नो दैट एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की एवरेज रेडियस है स्टूडेंट, वो R इज इक्वल टू 6.4 10⁶ मीटर है। रेडियस कितनी होती है एवरेज की? 6.4 10⁶ मीटर। इट्स कैपेसिटेंस, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा स्टूडेंट, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। रेडियस R यहाँ पे अर्थ के लिए हमने। आप देखो स्टूडेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 इंटू 10⁹, तो ये हो गया R, ठीक।
सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट आर, और इसको डिवाइड का डिवाइड 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ आर की वैल्यू हो गई 6.4 10⁶ अपॉन 9 × 10⁹ यहाँ C = आता है, इसको डिवाइड करने पर 0.711 × 10⁻³ आ गया। पॉइंट हटा दें स्टूडेंट तो ये पावर 6 हो जाएगी। C = हो गया 711 10⁻⁻6 F, F यानी C का यूनिट फैरेड। अब यहाँ पे इसको हटा देंगे तो ये माइक्रो हो जाएगा। C = 711 μF होती है। C = 711 μF। ठीक, ये हमारे अर्थ का कैपेसिटेंस है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एक्सप्रेशन ऑफ C। तो जो हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला बताया स्टूडेंट, C = Q/V बताया हमने। ठीक, ये इसका फार्मूला हुआ। तो हम Q की डायमेंशन रख दें और V की रख दें, दोनों का रेशियो कर लें तो आ जाएगी डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ चार्ज Q। ठीक, तो Q की जो डायमेंशन होती है वो होती है 80। ठीक, Q की डायमेंशन 80 होती है क्योंकि फार्मूला होता है चार्ज का Q = IT। तो I का मतलब एम्पियर, T का मतलब टाइम। डायमेंशन ऑफ वोल्ट V की जो डायमेंशन होगी, तो V का फार्मूला होता है W/Q। तो W वर्क होता है, वर्क की डायमेंशन होती है ml² T⁻²। ये वर्क हुआ अपॉन V = W/Q होता है। हमने जो यहाँ फार्मूला लगाया है V = W/Q लगाया है। Q है चार्ज और चार्ज का यहाँ 80 लिखा है। इन दोनों से इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml² T⁻³ और 1⁻⁻1। ये हो गई हमारी V की डायमेंशन। ठीक, अब यहां से C की डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस C = पहले चार्ज की डायमेंशन रखो 80। ठीक, और फिर V यानी वोल्ट की डायमेंशन रखो तो ml² T⁻³ 1⁻⁻1। ठीक, = m ऊपर चला जाएगा m⁻⁻1, l ऊपर चला जाएगा l⁻⁻², T⁻³ यहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर 1 है T⁻⁴, a⁻⁻1 यहाँ ऊपर जाएगा +1 और +1 2 a²। ठीक, ये कैपेसिटेंस की डायमेंशन होती है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।